अब आए लाइव आ गए, है ना। नमस्कार, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आपके समक्ष आज के लाइव प्रोग्राम में हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा मुझे मंच संचालन का भार सौंपा है, तो इसलिए मैं अकादमी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। आज के जो इस प्रोग्राम में जो आभार जो हमारे किन्नौर के लिए दिया है, आदरणीय करम सिंह जी, जो डॉक्टर करम सिंह जी जो सचिव है अकादमी के, और हितेंद्र शर्मा जी जो संयोजक है, उनके आयोजन से आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है किन्नौर का, तो उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। आज के मंच में जो हमारे साथ मौखिक रूप से जो प्रोग्राम करेंगे और जो अपनी कला को, अपने गीत को, अपने काव्य को पेश करेंगे, हमारे साथ बैठे हमारे किन्नौर के जाने-माने रफ़ी केदार नेगी जी रारंग से, और जो उनके साथ में हमारे मुकेश जी पीएचडी के शोधकर्ता, जो किन्नौर से है, सांगला से, यूनिवर्सिटी से हिंदी में इन्होंने पीएचडी की है और किन्नौर के में कई प्रकार के इन्होंने शोध की है। और हमारी बिटिया प्रियंका नेगी किन्नौर से, जो अभी हाल ही में बीएससी करके एमएससी की तैयारी कर रही है, वो भी मंच पर बैठे हैं और अभी लॉकडाउन में वो रचनाओं के काव्य पाठ करना सीख गई है। और हमारे प्रभुकांत जी, जो एक टीचर है, शिक्षक है किन्नौर से ही, और वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए मैं आज आप लोगों को किन्नौर की ओर लेके जाता हूँ। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बुलाता हूँ मंच पर आदरणीय केदार नेगी जी को, और उनके उनके बारे में चंद लाइन में बताना चाहता हूँ कि वो हमारे हमारे ज़माने में जब किन्नौर में ऑडियो कैसेट चलती थी, टेप रिकॉर्डर का ज़माना था, उस समय से लेकर ये आज तक डिजिटल युग में हमारे किन्नौर को गीतों से, लोकगीतों से संजोते आए हैं। तो आइए उनके बारे में 4 लाइन में सुनाता हूँ। वो खुद पर इतना गरूर करते नहीं, वो खुद पर इतना गरूर करते नहीं, इसमें हैरत की बात नहीं है। हाँ, वो खुद पर इतना गरूर करते नहीं, इसमें हैरत की बात नहीं है। वो खुद को कभी महान समझते नहीं, इसमें हैरत की बात नहीं। वो कोई और नहीं, हमारे किन्नौर के रफ़ी केदार नेगी जी है। तो आपको आइए आगाज़ कीजिए। पहली जो हमारे किन्नौर के जो पहला कला संवाद है, उसमें आपका स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू राम भगत जी। हेलो, आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आ रही है, आ रही है। आ रही है जी। अच्छा, सबसे पहले अ, हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और विशेषकर भाई राम भगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप एक बार फिर से हमको हमारे प्यारे दर्शकों के बीच लाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी आशा करते हैं कि खैरियत से होंगे इस महामारी के दौर में। एक बार बहुत बहुत हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं तो एक गायक हूँ, बाकी आप सारे कोई लेखक, कोई कवि, बहुत सारे हमारे जुड़े हैं। तो एक पारंपरिक गीत मैं आपके समक्ष गाना चाहूँगा, ठीक है जी। किन्नौर में बहुत सारे गीत त्योहारों में गाए जाते हैं, शादी विवाह समारोह में गाए जाते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं के गाने हैं। तो मैं एक बहुत ही बहुत अच्छा। जो पारंपरिक गीत है, जो महेश्वर जी का, वो आपको सुनाना चाहूँगा। ले दैली शोंगा शों
बिली माली जाली खोलो रोली ग्रोसेना जाली खोलो रोली ग्रोसेना ले जाली खोलो ग्रोसेना जोलंकोटीचो देनाशो जोलंकोटीचो देनाशो ले जोलंकोटीचो देनाशो शुमा डोमा बोरा जोमाशे शोमा डोमा बोरा जोमाशे ले शोमा डोमा बोरा जोमाशेस्या हात दुलुरेली बालागे हात दुलुरेली बालागे ले दुलुरेता लोनी नाले ग्रोस नाम मोन शिलिरास ग्रोस नाम मोन शिलिरास ले माली जोशों ख्याले माली नालते उशाली दिलेबी नालते उशाली दिलेबी ले बालागीशो ख्याले माली चिकम्बानाला क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चिकम्बानाला इलेने। थैंक यू राम भगत जी, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आगाज। आपने किन्नौर को बहुत खूबसूरत संजोए रखा है। कई सालों से मैं आपसे परिचित हूँ। आप किन्नौर से लेकर पूरे भारत के कई कोनों तक आप अपना जलवा दिखा चुके हैं और हमारे किन्नौर के जो लोक गीतों को आज तक संजोए रखे हैं और आपके मार्गदर्शक से ही काफी लोग आजकल सिंगिंग की ओर अभ्यास कर रहे हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोबारा फिर से मंच में आपको बुलाऊंगा। हाँ, ये बात सच है कि आप पर ये बात तो जाहिर होता है कि आप इतना गुरूर नहीं करते हो, आप पर कोई अभिमान नहीं है। धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं दूसरी प्रतिभा को बुला रहा हूँ। थैंक यू। हाँ, उसको आसमानों में उड़ने का शौक है। हाँ, उसको आसमानों में उड़ने का शौक है, परिंदों के बीच खेलने का शौक है। कोई और नहीं, हमारे किन्नौर की बिटिया है प्रियंका नेगी। आइए आप अपना रचना आज के इस मंच में रखें और अपना आशीर्वाद जो है, हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है। आइए बिटिया, बेझिझक होकर अपना प्रोग्राम दीजिए। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही। नमस्कार, मैं प्रियंका नेगी किन्नौर से आभार प्रकट करती हूँ हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का, जिन्होंने आज साहित्य कला संवाद में मुझे कविता पाठ का मौका दिया। और मैं खुद को बहुत ही खुशनसीब, बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि आप जैसे बड़े दिग्गजों के साथ मुझे मौका मिला है आज के कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मुझे ये मंच मिला है और आपसे ही मुझे प्रेरणा मिलती है। तो समय के अभाव के कारण मैं सीधे सीधे अपनी रचना पर आती हूँ, क्योंकि समय की बहुत ही ज्यादा कमी है और भी लोग हैं यहाँ पे जिन्हें अपनी रचनाएं प्रस्तुत करनी है। तो मेरी रचना का शीर्षक है काश जिंदगी सच में एक किताब होती। काश जिंदगी सच में एक किताब होती, जिसे पढ़कर हम जान पाते कि क्या लिखा है हमारी किस्मत में। कितने गम लिखे हैं किस्मत में और कितनी खुशियां, कितने
गम लिखे हैं किस्मत में और कितनी खुशियां। काश जिंदगी सच में एक किताब होती तो हम फाड़ देते उन पन्नों को जिनमें गम लिखे हैं और जोड़ देते वो पन्ने जिनमें सिर्फ खुशियां लिखी हो। पड़े हुए क्या बात पन्नों है। से पड़े हुए पन्नों से हिसाब लगा पाते कि हमने कितना खोया है और कितना पाया है। काश क्या बात। जिंदगी सच में एक किताब होती तो फिर से बीते हुए कुछ हसीन पलों को फिर से जी लेते, तो बीते हुए कुछ हसीन पलों को हम फिर से जी लेते और टूटे हुए सपनों को पूरा करने की एक कोशिश कर लेते। कुछ पलों के लिए फिर वो बचपन जी लेते, कुछ पलों के लिए फिर वो बचपन जी लेते जहां किसी चीज की कोई फिक्र नहीं सताती थी। काश जिंदगी सच में एक किताब होती तो फिर से उन पन्नों को पढ़ लेते, तो फिर से उन पन्नों को पढ़ लेते जहां माँ की लोरी सुनकर एकदम नींद आ जाया करती थी, जहां माँ की लोरी क्या बात। सुनकर एकदम नींद आ जाया करती थी, जहां भाई बहनों के साथ खेलकर जहां भाई बहनों के साथ खेलकर पूरा दिन यूं ही बीत जाया करता था। काश जिंदगी सच में एक किताब होती, काश जिंदगी सच में एक किताब होती। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। मेरी मेरी जो दूसरी रचना है वो है हमारे जवानों के लिए, जो बॉर्डर पर लड़ते हैं हमारे लिए, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो जिनकी वजह से हम चैन की नींद से सो पाते हैं। तो इसका शीर्षक है सलाम है उन जवानों को। सलाम है उन जवानों को जो सरहद पर अपना जीवन बिताते हैं। सलाम है उन जवानों को जो सरहद पर अपना जीवन बिताते हैं, जो बदन जलाती गर्मी में भी सीना ताने खड़े हैं, खून जमाती ठंड में भी सीमाओं पर अड़े हैं। सलाम है उन जवानों को जो चेहरे पे मुस्कान के साथ रोज मौत के करीब होते हैं, जो चेहरे पे मुस्कान के साथ मौत के करीब होते हैं। सलाम है उन जवानों को जो दिन रात हमारे लिए जागते हैं, जिनका फर्ज है देश की हिफाजत, जिनका फर्ज है देश की हिफाजत। सलाम है उन जवानों को जो सरहद में गोली खाकर भी लड़ते हैं, सरहद में ही अपना खून बहाते हैं। सलाम है उन जवानों को जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ देश को अपना परिवार बनाया है, जिन्होंने अपने क्या बात परिवार है, को क्या बात। छोड़ बहुत अच्छा। देश को अपना परिवार बनाया है। सलाम है उस हर एक जवान को, सलाम है उस हर एक जवान को जो सब कुछ छोड़ देश के लिए शहीद हो गए, जो सब कुछ छोड़ देश के लिए शहीद हो गए। सलाम है उन जवानों को, सलाम है। शुक्रिया सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी कलम रुकी नहीं और आपकी आवाज ऐसे रुके नहीं। आप देश के लिए कलम के जरिए एक मैसेज देते रहे और आगे से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मंच में आया हूं तो मैं अपनी रचनाओं के द्वारा एक समाज को एक मैसेज देना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी मैसेज करते हैं। छोटी सी रचना है, समय का अभाव है, बहुत सारे अभी हमारे वक्ताओं ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत करनी है, तो ये एक मैसेज है मंच के जरिए। लोकल को वोकल बनाओ। हाँ, लॉकडाउन के दौरान हमने सीख लिया है अब हमको कैसे आत्मनिर्भर बनना है। तो छोटी सी रचना है, लोकल को वोकल बनाओ, स्वयं और अपनों को आत्मनिर्भर बनाओ। लोकल को वोकल बनाओ, स्वयं और अपनों को आत्मनिर्भर बनाओ। कोरोना का युद्ध में, हाँ, कोरोना के युद्ध में सबने जीना सीखा है। कोरोना के युद्ध में सबने जीना सीखा है, स्वयं और अपनों को आत्मनिर्भर बनाना सीखा है। लोकल को वोकल बनाओ। अब सीख लिया है, अब सीख लिया है विपत्तियों में जीना कैसा है। अब सीख लिया है विपत्तियों में जीना कैसा है। अब सीख लिया है भीड़ से अकेले में जीना कैसा है। अब सीख लिया है स्वदेशी को अपनाना कैसा है। अब सीख लिया है स्वदेशी को अपनाना कैसा है। अब सीख लिया है बेरोजगार से स्वरोजगार क्यों जरूरी है। अब सीख लिया है बेरोजगार से स्वरोजगार क्यों जरूरी है। अब सीख लिया है लोकल को वोकल बनाना क्यों जरूरी है। अब सीख लिया है खेती बगीचे कढ़ाई बुनाई सिलाई क्यों जरूरी है। अब सीख लिया है खेती बगीचे कढ़ाई बुनाई सिलाई क्यों जरूरी है। लोकल को वोकल बनाओ। हाँ, लोकल को वोकल बनाओ, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाओ, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाओ। ये एक मैसेज था मेरा। आइए मैं इस मंच के द्वारा हमारे नवोदित कवि है उनके बारे में 2 लाइन बताता हूँ। अंजाम की परवाह होती तो वो मोहब्बत करना छोड़ देते।
अंजाम की परवाह होती तो वो मोहब्बत करना छोड़ देते। मोहब्बत में जिद है। हाँ, मोहब्बत में जिद है और जिद के वो बड़े पक्के हैं। आइए उनसे मिलते हैं प्रभु जी से। प्रभु जी, आपको आगाज है, आप अपनी रचनाएं सुनाइए। जी बहुत शुक्रिया राम भगत जी। आवाज आ धन्यवाद। रही है क्या मेरी? थोड़ी सी आवाज और ले लीजिए आप। जी। हिमाचल भाषा और कला अकादमी का मैं बहुत धन्यवादी हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन मौका हम लोगों के लिए बनाया है। और लेखन की कला में नया हूँ, कभी ऐसा बोला नहीं है, बहुत सारे लोगों के सामने कभी सुनाया नहीं है, तो त्रुटियां हो सकती है भाषा की दृष्टि से भी, कई और चीज़ों को लेकर भी, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जितने भी सुनने वाले हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं शुरू करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है माँ। बहुत अच्छा। अपनी कोख में पनाह दी मुझको, अपनी गोद में खिलाया है, दूध छाती का पिलाया मुझको, धूप छांव से बचाया है, भूख प्यास नींद दर्द सब सहकर भी तुमने मुझे बड़ा बनाया है। कभी सर्दी लगी होगी, कभी भूख लगी होगी, जीवन की वो मुश्किल राहें अपना पेट काट कर तुमने मुझको भरपेट खिलाया है। तपिश जीवन की झेल कर तुमने अपना धर्म निभाया है, अपनी कोख में पनाह दी मुझको, अपनी गोद में खिलाया है। तेरी चरणों में बड़ा हुआ, तेरे हक हर दुख दर्द को देखा है। तू ईश्वर का रूप है मेरे, ईश्वर को मैंने कहाँ देखा है। तेरी चरणों की धूल मिले, दिल ने बाहों को फैलाया है, अपनी कोख में पनाह दी मुझको, अपनी गोद में खिलाया है। जन्म मिले मुझे कई बार मिले, तेरी ममता हर बार मिले, तेरा कर्ज चुकाने की खातिर 100 जन्म भी मुझे कम ही लगे। माँ तू भक्ति, माँ तू पूजा मेरी, तुझको भगवान बनाया है, अपनी कोख में पनाह दी मुझको, अपनी गोद में खिलाया है। बहुत शुक्रिया। हेलो, आवाज आ रही जी सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हेलो। हाँ प्रभु जी, आपका हो गया रचना? जी जी। बहुत अच्छा। प्रभु प्रभु जी का जो रचना थी बहुत एक मादशक थी। और आगे फिर से मैं हमारे सुर के जो संगीत से जुड़े हुए केदार जी को दोबारा पेश करता हूं, ताकि पब्लिक जुड़े रहे। आप थोड़ी सी और अपने गीत को प्रस्तुत करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा जी राम भगत जी, मैं तो गीत ही सुना सकती हूँ। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया इसीलिए रहा आपको वैसे जोड़ के रचना, रखा है हमने, बहुत ताकि अच्छे हमारा अच्छे। किन्नौर जो है जुड़े रहे। जी जी जी। अच्छा, पारंपरिक गीत तो फिर चलते बिल्कुल। रहेंगे हमारे अभी, थोड़ा बहुत जितना भी समय होगा, लेकिन जो हमारा जो अ, बहुत ही खूबसूरत जो सांगला है, मिनी स्विट्जरलैंड जिसे कहते हैं, मैं एक वो कंपोज सॉन्ग था, बहुत अच्छा, वो बहुत आपके अच्छा, सामने बहुत गाना अच्छा। चाहूंगा, ठीक है सर? हम्म, anta junnik des payul ay sangla deshan wali share lorisho ay sangla deshan anta junnik des payul ay sangla deshan wali share lorisho ay sangla deshan jannang shung khalima Alishare garan janang shong khalima walishare garan anta zunik des payul hai sangela deshan anta zunik des payul hai sangela deshan walishare lolisho
हाय सांगला देशा वलिशारे लोलिशो हाय सांगला देशा या बस पागाली रंग फागांग गारां या बस पागाली रंग फागांग गारां अंता चुनिक देश फायुल हाय सांगला देशां वलिशारे लोलिशो हाय सांगला देशां अंता चुनिक देश फायुल हाय सांगला देशां। थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। मैं आपके साथ कई सालों से काम कर चुका हूँ। अब जो सांगला का नाम आया है तो हमारे बीच में ऐसे शख्सियत बैठे हैं जो किन्नौर के पीएचडी कर चुके हैं हिंदी में और शोध करता है, बहुत अच्छे वक्तव्य है। और हमारे मुकेश नेगी जी, आइए आपको आज जो है अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे। चार लाइन आपके लिए है। जैसे फूलों से खुशबू आती है, जैसे फूलों से खुशबू आती है, सूरज से रोशनी आती है, वैसे ही उनकी रचनाओं में मिठास आती है, बहुत मिठास आती है। स्वागत है आपका मंच में मुकेश जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं भाषा और संस्कृति अकादमी का आभारी हूं कि जिन्होंने किन्नौर के लेखकों और गीतकारों को अवसर प्रदान किया, और साथ ही मैं राम भगत नेगी जी का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे फेसबुक लाइव में अपनी कविता प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। मैं कुछ कविताएं लिखते रहता हूं और कुछ शोध कार्य के दौरान लिखी थी, तो उनमें से कुछ कविताएं सुनाता हूं। समय कम है इसलिए कविताओं। मेरी कविता का शीर्षक है सोपन। गहरी नींद में विचारों का बोझ बुनता तरह तरह के सोपन, जिस तरह पत्थरों के ढेर हो बन जाता दुसोपन। विचारों के मकड़ जाल में बुनता तरह तरह सोपन, कभी मन को कचोटता तो कभी उल्लास पैदा करता विचारों की गलियारों में। भवन निर्माण की तरह गुजरता समय और टूट सा जाता भूकंप की भांति दुसोपन बनकर, और रह जाता कभी हताश सा। कभी लहलाते वृक्ष की टहनी हवाएं चलती पूरब से पश्चिम और बन जाता पत्तों के जुर्मुट सा। ऐसा है सोपन अद्यतन होता का। धन्यवाद। अब मेरी कविता का शीर्षक दूसरी कविता का शीर्षक है रोजी बनकर रह गया है शिक्षा। क्या बात है। बस के ट्रेन ने पकड़ी है रफ्तार, रोजगार ही सच्चा स्वरूप बनकर रह गया है माध्यम शिक्षा का। एक शिक्षा वह जो अंधियारे को मिटाए, दूसरा रोटी को पकाए, यही है आधुनिक शिक्षा का सतर। बांध कर रख दिया है इंसान के पटल को, मानसिक पटल को, भूल गए आदर्श नियम पालन को जिसे दो डाला। करता नित्य तलाश जीवन को और विचरण करने लगा पन्नों में। नाना प्रकार की चित्रकारी करता और बनाता सोपान सपनों का। विवश मानव छोड़ चुका है आदर्श नियम को, विशाल का हिमखंड बनकर रह गया है इंसान। नित्य नियम पालन करना भी नहीं पाता, शिक्षा बनकर रह गया है दौड़। पुरखों की आदर्श सभ्यता को रखा गया है ताक पर, जमीन खोदने उगाने की तमन्ना को छोड़ दिया है। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक बहुत अच्छा। चलिए तीसरी कविता सुनाता हूं मैं आपको, शहीदों के बारे में, शहीदों के ऊपर लिखी है। वतन पर मर मिटने वाले। वतन पर मर मिटने वालों का दिया खेल है गोला बारूद का। वतन के नाम है जिसने मिटना स्वार्थ से परे, बिना फिक्र के उड़ता जिसे है चिंता मातृभूमि की। खेत खलियानों से दूर वीरानों में बसाते हैं स्वयं को और बन जाते हैं अमर
घर वालों की नम आंखों के सहारे आंसू पोंछने से भी कतराते हैं कई सत्ताधारी। धन्यवाद जी। एक कविता और बहुत अच्छा। सुनाना चाहूंगा अगर समय हो तो। टूटने जी जी लगे सुनिए। हैं हिमखंड, टूटने लगे हैं हिमखंड, जब बरसते थे तो होता था शरीर तरोताजा, स्फूर्ति से चलता था क्रियाकलाप। अब शरीर बहुत वीरान अच्छा। है जो तुम नहीं थे, शरीर ने ओढ़ा है मटिया मली रंग। अब तो पहाड़ भी मंथन करने लगे हैं, कहां से दें जल और नल। क्या उमस बात ने है। तोड़ दिया है, टूटने लगे हैं हिमखंड। कभी महक होती थी रंगो हवा की, अब खेतिहर के खेत खलियान है वीरान। तो के मुरझाते ही टपकते हैं खेतिहर के आंसू, कहां बहुत से अच्छा। लाएं फिर वही हवा। प्रकृति के रूप को निहारता खेतीहर कि कब होगा शरीर तरोताजा। कलियों का बढ़ना, तितलियों का उमड़ना, और तो और भंवरों ने भी छोड़ा है साथ देना। अब बहुत कब अच्छा। आएगी रंगो हवा। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मैं रामभक्त नेगी किन्नौर से हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे किन्नौर के मंच को भी आगाज किया है। और इसमें हमारे सचिव जी करम सिंह, डॉक्टर करम सिंह जी, और संयोजक हमारे हितेंद्र शर्मा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सब जुड़े, अभी टाइम है हमारे पास तो छोटी सी रचना है, मैं आपको सुनाता हूँ। अभी मुकेश जी शिक्षा के ऊपर लेकर आए थे, और हमारी सरकार भी शिक्षा नीति पर काम कर रही है। अब वो शिक्षा नीति कैसी चलेगी वो मुझे तो पता नहीं, लेकिन आज से कई साल पहले एक कविता लिखी थी, भरी बैग से मुक्ति। मतलब बच्चों का जो वजन इतना था, क्विंटल के हिसाब से जा रहा था, उससे कैसी मुक्ति मिलेगी। शायद इस शिक्षा नीति के द्वारा शायद अब मुक्ति में बच्चे छूट जाएंगे। कर लो ऐसी युक्ति, कर लो ऐसी युक्ति, भरी बैग से मिले हर बच्चों को मुक्ति। कर लो ऐसी युक्ति, भरी बैग से मिले हर बच्चों को मुक्ति। करियर के लिए हमने इनकी आजादी है छीनी, करियर के लिए हमने इनकी आजादी है छीनी। बच्चों की सब खुशियां आज हम सब ने है छीनी, बच्चों की सब खुशियां आज हम सब ने है छीनी। कैसा है ये न्याय आज, कैसा है न्याय आज, पैदा होते ही ABCD का रियाज। कैसा है न्याय आज, पैदा होते ही ABCD का रियाज। 2 साल हुए बच्चों को अभी रोटी खाई थी, 2 साल हुए बच्चों को अभी रोटी खाई थी। घर वालों ने बस्ता थमा दिया, घर वालों ने बस्ता थमा दिया। किताब तो किताब, ऊपर से टिफिन भी थमा दिया। किताब तो बहुत किताब, अच्छा। टिफिन और बोतल भी बैग में समा दिया। खेल कूद का था जमाना मेरा, बच्चा कहता है, खेल कूद का था जमाना मेरा। भरी बैग से हुआ आज मेरा सवेरा, भरी बैग से हुआ आज मेरा सवेरा। कैसा है करियर का आगाज, ये कैसा है करियर का आगाज। छुट्टी होते ही ट्यूशन का बैग अब थमा दिया, छुट्टी होते ही ट्यूशन का बैग अब थमा दिया। सुनो गुरुजनों मेरे प्रियजनों, देश आज कैशलेस हुआ है, देश आज कैशलेस हुआ है। करोड़ों का वजन अब डिजिटल हुआ है। क्यों ना हम बच्चों को भी बैग रहित करें, क्यों ना हम बच्चों को वजन मुक्त करें। इस डिजिटल दुनिया में अब हम भी जापान चीन जैसे डिजिटल बने, इस डिजिटल दुनिया में अब हम भी जापान चीन जैसे डिजिटल बने। कर लो कोई युक्ति, भरी बैग से मिले हर बच्चों को युक्ति। शायद ये नई शिक्षा नीति में ऐसी योजना आ जाए, बहुत कुछ सुधार हो जाए, अलग बात है। अब मैं बुलाता हूँ पुनः प्रियंका नेगी को, अपनी कुछ रचना है तो आगाज कीजिए। शुक्रिया सर। एक रचना है, मैंने प्रकृति के ऊपर लिखी थी, मैं वो सुनाना चाहूंगी आप सभी को। सर आवाज आ बहुत रही है? अच्छा। हाँ बिल्कुल। ये प्रकृति की लीला है न्यारी, कहीं है कलकल करते झरने तो कहीं चलती साए साए हवा। कहीं है कलकल करते झरने तो कहीं चलती साए साए हवा। प्रकृति का रूप है अनोखा, कभी बरसती बारिश की बूंदे, कभी बरसती बारिश की बूंदे तो कभी पेड़ पौधों पे चहचहाते पक्षी। प्रकृति की लीला है न्यारी, कहीं है समुंदर की लहरों का शोर, कहीं है समुंदर की लहरों का शोर तो कहीं है सूखा रेगिस्तान। प्रकृति की लीला है न्यारी, कहीं खेत खलियानों में लहराती फसलें,
कहीं खेत खलियानों में लहराती फसलें, तो कहीं है सूखी धरा धूल उड़ाती। कभी है गगन नीला लाल पीला हो जाता, कभी है गगन लाल पीला नीला हो जाता, तो कभी काले सफेद बादलों से घिर जाता। प्रकृति का रूप है अनोखा, कभी सूरज अपनी रोशनी से जहां रोशन कर देता, कभी सूरज अपनी रोशनी से जहां रोशन कर देता, तो कभी अंधेरी रात में चांद तारे टिमटिमाते। कहीं है नीला आकाश, कहीं है नीला आकाश, तो कहीं है ऊंचे ऊंचे पर्वत। कहीं है नीला आकाश, तो कहीं है ऊंचे ऊंचे पर्वत। प्रकृति की लीला है न्यारी, प्रकृति की लीला है न्यारी। शुक्रिया। बहुत अच्छा। हमने कोरोना काल में देखा कि प्रकृति कितनी शुद्ध हो गई है, क्योंकि प्रकृति रुष्ट हो चुकी थी और प्रकृति इतनी तंग हो चुकी थी। तो हमें देखो लॉकडाउन के दौरान प्रकृति ने अपना एक रूप दिखाया, शुद्ध हवा, शुद्ध आकाश। जहाँ लोगों ने कई सालों तक आकाश को देख नहीं पाए थे, उन्होंने दूर-दूर तक अपने प्लेन एरिया से पहाड़ों तक भी देख लिया है। मैं दोबारा आगाज करता हूँ हमारे शान-ए-किन्नौर हमारे लोक गायक आदरणीय केदार नेगी जी को, पुनः वो थोड़ा-सा माहौल में गर्माहट लाए। सर आप भी कुछ अपनी तरफ से फरमाइश नहीं, बताते। आप आज आपका अपना मंच है, अपनी ओर से ही वो करना है कि आपको जो-जो अच्छा लगता है वही सुनाना है। ठीक ठीक। हमारे जो किन्नौर के बहुत सारे, आप सभी को मालूम है, त्योहारों के गीत, देवी देवताओं के गीत, शादी विवाह के गीत, ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो पुराने जमाने से चले आ रहे। तो एक बहुत अच्छा। हाँ, संगमो पोती वाला शायद जी जी, वो गाना मैं आपको सुनाना चाहिए। ठीक है सर। दो शोंगा शोंगा रे बेली माया रे, जंगतेचा कुलांग रे लगे, जंगतेचा कुलांग रे लेगे। क्या बात है। जंगतेचा कुलांग रे लेगे नाले, बाटे शुकेली लिमबा, बाटे शुकेली लिमबा, बाट्यो शुकेली लिमबा यारे, थोरी आशा पतालो, क्या बात है, क्या बात है। थोरी आशा पतालो, थोरी आशा पतालो यारे, डाक्टरा बलाबुचा हाता दो, डाक्टरा बलाबुचा हाता दो, डाक्टरा बलाबुचा लोनिनाले, देशोता सौकारो छालिङा, देशोता सौकारो छालिङा, देशोता सौकारो छालिङो याले, नामाङा छेदाले दुलियो, नामाङा छेदाले दुलियो, नामाङ तालिलो निनायाले, चुनी चुलालाले डाकट, चुनी चुलालाले डाकट, क्या बात। बहुत अच्छा। चुनी चुलालाले डाक्टरो याले, नी छोलु कुरु नी चाहता दो, नी छोलु कुरु नी चाहता दो,
नी छोलु नी चालो नी नायाले भन्थिना जन्मो चापोलोती भन्थिना जन्मो चापोलोती। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। ये जो गाया क्या बोलते गीत था, एक्चुअली बहुत मशहूर है, प्रेम गीत है, लोकगीत है। असल में इसमें जो जगमोपति थी और चुनीलाल थे, इनमें प्रेम हुआ था। तो जो जगमोपति थी उनसे मिलने के लिए कभी कभार जो बीमारी का बहाना करती थी, क्योंकि गांव में लोग समाज से डरती थी और एकदम नहीं मिल पाते थे, इसलिए वो कभी कभार बीमार होती थी, जिससे वो डॉक्टर घर आता था, उनकी वार्तालाप होती थी। बहुत अच्छा। ये हमारा लोग गीत बहुत अच्छा लगा। एक और अगर आप चाहे तो बहुत अच्छा, एक कोई प्रेम मोहब्बत पे या धोखा पर कोई सुना सकते तो अच्छा लगेगा। अच्छा, एक वो बहुत ही हमारे किन्नौर की जो पारंपरिक गीतों में एक है, ये ठाकुर मणि, वो आपको मैं सुनाना चाहूंगा। ठीक है हाँ सर? हाँ, बहुत जी जी। दोने साले साले बेले मायाले कमरू नंगाली तमोयोलोनी कमरू नंगाली मोयोलोनी कमरू नंगाली मोयोलोनी याली दूदानु ಎಂದಿನ ಬಂಗೋಲ್ಯೋ दूदानु ಎಂದಿನ ಬಂಗೋಲ್ಯೋ बहुत अच्छा, बहुत दूदानु ಎಂದಿನ ಬಂಗೋಲ್ಯೋ या सोलुराई कोलोनीचा जो मला जो सोलुराई कोलोनीचा जो मला जो सोलुराई कोलोनीचा जो मला जो माली दुःख सुखी खोयाली ल्यायाली शो दुःख सुखी खोयाली ल्यायाली शो दुःख सुखी खोयाली ल्यायाली शो याली हातु दुखी च्याली त भयोलोदी हातु दुखी च्याली भयोलोदी दुखी बोलोदी चालू नायाली बनठे ठाकुराली मोयोलोन्यू बनठेन ठाकुराली मोयोलोन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बंटिन ठाकुर मुनि के ऊपर मैं आगाज जी कराता हूँ। प्रभु कांत जी को वो आए और अपनी फिर से एक रचना सुनाए। जी बहुत शुक्रिया राम भगत जी। अगली कविता का शीर्षक है जिया न जाएगा। क्या बात है। हौसला हार कभी न जिया जाएगा, तेरा यकीन ही आखिर तेरे काम आएगा। क्या बात है। मुश्किलें बढ़ेंगी, खुद को अकेला पाओगे, हिम्मत से आगे बढ़ो, मंजिल भी खुद चल कर आएगा। वक्त एक रवायत को निभा रहा है, जो गुजर क्या गया बात वो है। लौट कर ना आएगा। हौसला हार कर बिल्कुल। कभी न जिया जाएगा। जिंदगी एक लंबा सफर है, रुकना नहीं, सामने तेरे हर किरदार आएगा। जो ना पा सका अफसोस न कर, मौका क्या कर बात है। कुछ कर दिखाने का बार बार आएगा। क्या जो बात जी है। लिया हर लम्हा दिल से, हर जुबां पे तेरा नाम एक दिन जरूर आएगा। हौसला हार कर कभी ना जिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। एक और मैं बहुत सुनाना अच्छा। चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर समय हो अगर तो एक और सुना देता हूँ। हाँ सुनाइए सुनाइए, अभी समय है हमारे पास। जी बहुत शुक्रिया।
अगली कविता का शीर्षक है वतन के रखवाले। क्या बात है। मिट्टी की सेवा का जज्बा दिल में लेकर जाते हैं, वतन की हिफाजत करने को वीर सरहदों पर जाते हैं। सब चैन की नींद सो जाएं, तूफानों से टकराते हैं, जान हथेली पर रख अपना अपनों की जान बचाते हैं। हम वतन पर मिटने वाले वतन के रखवाले कहलाते हैं। आँच आए ना आन बान पर मिट जाते हैं हिंदुस्तान पर, जब भी आया दुश्मन फन फैलाए मिट गए भले खुद भी हम, दुश्मन भी हमने खूब मिटाए। अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने बारूदों से खेल जाते हैं, हम वतन पर मिटने वाले वतन के रखवाले कहलाते हैं। इसी मिट्टी में दफन हुई हम वीरों की शहादतें हैं, भूल ना जाना बलिदानों को, तुम पर कुछ को मिटाया है, तुम पर खुद को मिटाया है। सरहदों की हिफाजत में हमने कतरा कतरा खून बहाया है, जिसकी गोद में पले बड़े उसी गोद में सो जाते हैं, जो वतन पर मर मिट जाए वतन के रखवाले कहलाते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत अच्छा प्रभुकांत जी, आपकी कलम चलती रहे, आप किन्नौर के लिए ऐसे काम करते रहे। वतन पर अगर बात आई है तो 4 लाइन कुछ रचनाएं मेरी है, वतन पर जरूर सुनाना चाहूंगा। अभी हमारे देश में बहुत सारी विपत्तियां आई, हमारे को चाइना आंखें दिखा रहा है, और क्या बोलते नेपाल हमारे को आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान तो हमारे को दिखाते रहता है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री ने राफेल लाकर देश को एक ऊर्जा लाई है, देश में एक शक्ति का एक एहसास दिलाया। तो आइए राफेल के बारे में एक छोटी सी रचना है। राफेल भी आ गया अब। देश के पड़ोसी दुश्मनों, देश के पड़ोसी दुश्मनों, अब संभल जाओ, अब थम जाओ, राफेल और सुखोई अब पहुंच चुका है। देश के पड़ोसी दुश्मनों, अब थम जाओ, अब रुक जाओ, अब हट जाओ, अब रुक जाओ, अब हट जाओ। भारत कभी ना डरा है ना डरता है, भारत कभी ना डरा है ना डरता है, दुश्मनों से आज तक सीना तान कर लड़ा है। चाहो तो इतिहास गवाह है, हाँ चाहो तो इतिहास गवाह है। पढ़ लो तुम, सुन लो तुम, भारत कभी पीछे हटा नहीं। पढ़ लो तुम, सुन लो तुम, भारत कभी पीछे हटा नहीं। देश के पड़ोसी दुश्मनों, अब संभल जाओ, अब थम जाओ। हाँ ये पुराना भारत नहीं है, हाँ ये पुराना भारत नहीं है जो तुम सोच कर चले हो। भारत कभी न डरा है न कभी डरेगा, भारत कभी न डरा है न कभी डरेगा। हमें आंख दिखाने की अब कोशिश न करना, हमें आंख दिखाने की अब कोशिश न करना, राफेल और सुखोई से दूर रहना। सुन लो पड़ोसी दुश्मनों, हमें आंख दिखाने की कोशिश न करना, राफेल और सुखोई से दूर रहना। हाँ ये देख लो और सुन लो और समझ लो, हाँ ये देख लो और सुन लो और समझ लो। उत्तर में रखवाली करता पर्वत विराट है, उत्तर में रखवाली करता पर्वत विराट है, दक्षिण में विशाल सागर का सम्राट है, पूर्व में वीर सैनिकों की विशाल टोली है। हाँ ये देख लो, सुन लो, समझ लो। उत्तर में रखवाली करता पर्वत विराट है, दक्षिण में विशाल सागर का सम्राट है, पूरब में वीर सैनिकों की विशाल टोली है, पश्चिम में विशाल रेगिस्तान और समुद्र है। अब भी वक्त है, हाँ अब भी वक्त है, चीन पाकिस्तान संभल जाओ, राफेल और सुखोई से डर कर चलो, हाँ राफेल और सुखोई से डर कर चलो। अपनी जमीन और अपनी गगन, अपनी जमीन और अपनी गगन, एक एक इंच इस वतन का हम ना देंगे हम। अपनी जमीन और अपने गगन, एक एक इंच इस वतन का ना देंगे हम। तुम्हारी गीदड़ धमकी से डरेंगे ना हम। इस धरती पर दिखा दिया यदि तुम्हारा कदम, इस धरती पर दिखा यदि तुम्हारा कदम, उस कदम को नामो निशान मिटा देंगे, हाँ उस कदम को नामो निशान मिटा देंगे। यहाँ का बच्चा बच्चा देश के लिए खड़ा है, यहाँ का बच्चा बच्चा देश के लिए खड़ा है, तेरे नामो निशान मिटाने के लिए देश के लिए खड़ा है। सुन लो, सुन लो, समझ लो, देश के पड़ोसी दुश्मनों, अब समझ जाओ, थम जाओ, राफेल और सुखोई अब पहुंच चुका है, राफेल और सुखोई पहुंच चुका है। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का पुनः आभार प्रकट करता हूँ। अब मैं पुनः एक बार मंच पर मुकेश जी को बुलाता हूँ, वो आगाज करे।
शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा सभी की कविताएं सुनकर और केदार जी की पारंपरिक गीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत अच्छा, मेरी कविता का शीर्षक है वे आते ही चले गए। क्या बात है। शांत मन के सराबोर वे आते ही चले गए। चिड़ियों की चहचह, पत्तियों की सरसराहट, बारिश की फुहारें हवा के सरस सराबोर करते मन। रंग के मौसम करवटें बदलते, पहाड़ों की हरियाली संग समेट लेती है। पगडंडियों से चलते थकान को किनारे छोड़ जाते हैं पसीने। फूलों फलों के रंग समेट लेती है मौसम, स्फूर्ति से सराबोर होने लगता है। अगली कविता का शीर्षक है खुशी मेहनत का। दिवस के इंतजार बिताया घंटों समय, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर आगमन हुआ बसंत का। फूल खिले फूला ना समाया, लिखता घंटों बैठकर कविता के लिए। आखिर सफल हुआ कवि के रूप में, चित्रकारी करता शब्दों का। मुद्दतों के बाद ठंडक गुजरा वक्त पसीने से तरबतर, इसी ने समेटा मीठी सफलता। अगली कविता का शीर्षक है शरद ऋतु का आगमन। चारों ओर सफेद चादर लगे, ठंडी हवाएं शीतलहर, मन शरीर को करे तरोताजा। स्वर्ग सा दिखे सारा जहां, जिसे पाने के लिए उमड़ते सैलानी। मानो जैसे जन्नत की सैर, कहीं परेशानी तो कहीं खुशी। ऊंचाइयों पर लगे कष्टप्रद, ज्यों का त्यों जीवन सारा। चारों ओर ओढ़े सफेद चादर, उत्साहित होते सैलानी। ठिठुरता सामान्य जन, अटखेलियां खेलते सैलानी, उमड़ते सैलानी। ठिठुरता लाचारी कप कपाता हुआ बढ़ता, सिसकता हुआ बढ़ता। ठंडक चारों ओर, मजबूर लाचार आसियाना की तलाश में। शरद ऋतु का आगमन ज्यों ही आए, सभी के होश उड़ाए। सर्द गर्म के जकड़ों में ठिठुरता आदमी, पर लाचारी मारे उसे। ना मंजिल का पता, ना आसियाने का। समय गुजरते जाता, आखिर में लाचारी कैसे, उसका दोष नहीं। धन्यवाद जी। एक कविता और सुनाना अच्छा, चाहूंगा मैं। छूट रहा लेखन, अब अच्छा। कीबोर्ड ने जकड़ा है अंगुलियों को। खत्म हो रहा है पेन पेंसिल का संयोग। कीबोर्ड छूते ही होता है पेपर का रंगो आगाज। क्या होगा लेखन परंपरा का, जिस से चलता है रफ्तार पकड़कर अंगुलियों के सहारे। क्या होगा कविता और पत्र का। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा मुकेश जी, अगर आप तो वैसे भी हाँ, तो मैं पुनः दोबारा हमारे गायक जो है केदार जी को बुलाना चाहता हूँ कि अब वो थोड़ा नए की ओर चलेंगे, नए गाने की ओर, और जिससे हम और जुड़े रहें। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी। हम्म, राधिका बोधिशेखी शनि गीतम, राधिका बोधिशेखी शनि गीतम। क्या बात है। राधिका किंदिलो खुला चूपितंग, राधिका किंदिलो खुला चूपितंग। राधिका नेरिट्या शिंफायुलोरितंग, राधिका नेरिट्या शिंफायुलोरितंग। किमनिमा महफिलो चामु मोजा मालिदु, किमनिमा महफिलो चामु मोजा मालिदु। जोर लगा के हैसा नच मेरी बैसा, जोर लगा के हैसा नच मेरी बैसा। डियंग सर्या शोहंग तंग तंग किन चालिलं, डियंग सर्या शोहंग तंग तंग किन चालिलं। शकीरा के जैसा नच मेरी बैसा, शकीरा के जैसा नच मेरी बैसा। बहुत अच्छा।
ठुमका से दो चाले रही जो मैं फिलो कोलिमो ठुमका से दो चाले रही जो मैं फिलो कोलिमो यू शर्माना कैसा नच मेरी बैसा यू शर्माना कैसा नच मेरी बैसा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। आपका वो जो नया गाना से वो एक अगर हो सके तो कोई इस टाइप का जो धोखा टाइप का हो सुनाए तो अच्छा रहेगा, प्यार बिल्कुल मोहब्बत बिल्कुल धोखा टाइप का। जी जी। Songiyan songile songiyan songi haladukan badayale haladukan badal haladukan badali haladukan badal kinamigo mistiale kinamigo misti kinamigo misti kinamigo misti Angwa kakero ale, angwa kakero, angwa kakero, le angwa kakero. Gabatamahane kale, gabatamahane, gabatamahano, kagabatamahano. Kiringi mahane ale, kiringi mahane. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Songiyan songile songiyan songi aladukan badayale aladukan bada। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। समय का अभाव है, बहुत अच्छा, समय जी का जी। अभाव है। हमें 1 घंटे का दिया गया है, अभी समय हमारे पास 8-9 मिनट है, तो इसलिए मैं एक-एक रचनाएँ आप सभी से चाहता हूँ, अगर प्रियंका नेगी आपके पास है तो आप आ जाइए। जी सर, एक रचना है, मैंने दादी के ऊपर लिखी थी, बहुत तो मैं अच्छा, आप लोगों को वो सुनाना चाहूँगी, क्योंकि अगर आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सहयोग रहा बिल्कुल। है हमारे जीवन में। तो इसका शीर्षक जो है वो है मेरी प्यारी दादी माँ। मेरी प्यारी दादी माँ, कैसे शुक्रिया करूँ उस रब का, कैसे शुक्रिया करूँ उस रब का जिसने तुझे बनाया है। माँ से बढ़कर माँ सा प्यार किया, माँ से बढ़कर माँ सा प्यार किया, सीने से लगाकर मुझे अपने पास सुलाया। अपनी कहानियाँ सुना, अपनी कहानियाँ सुना, हर मुसीबत से लड़ना सिखाया, सही गलत का हमेशा पाठ पढ़ाया। माँ नहीं हो मेरी आप, माँ नहीं हो मेरी आप, पर माँ से बढ़कर लाड लड़ाया, पर बहुत माँ खूब, से बढ़कर लाड लड़ाया। मेरे लिए तो आप ही सोना चांदी का गहना हो, मेरे लिए तो आप ही सोना चांदी का गहना हो, दया बहुत धर्म की मूरत भी आप ही हो, दया धर्म की मूरत भी आप ही हो। माँ नहीं हो आप मेरी, माँ नहीं हो आप मेरी, पर माँ से भी बढ़कर हो आप, पर माँ से भी बढ़कर हो आप, सच में मेरी प्यारी दादी माँ हो आप, सच में मेरी प्यारी दादी बहुत माँ हो अच्छा, आप। मैं आशा करता हूँ धन्यवाद। आपकी कलम आगे चलती रहेगी और मुझे उम्मीद है कि आप जो है अपनी कविताओं को शीर्षक तक पहुँचाएँगे। मैं पुनः दोबारा प्रभुकांत जी से आग्रह करता हूँ अपनी एक रचना लेकर आएँ, क्योंकि अंतिम चरण पर हम पहुँच चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया। एक किन्नौरी बोली में बहुत कविता अच्छा, बहुत लिखने अच्छा, की कोशिश की है। जी उम्मीद बहुत करता हूँ अच्छा, पसंद आएगा आप सबको। बिल्कुल, बिल्कुल, शीर्षक है छचमी पापड़। क्या बात है! कि छचमी पापड़ ई वाली शारे डालंग तोई यालू चूकी डालंग की यालू बासी किन रुअंग किन चलंग किन बतंग अंग मुनंग फियो तोई की छचमी पाखोल ई वाली शारे डालंग तोई की जीवाव कुमो जीवाव बतंग मा थसो अंग जीवाव बस्या स्याली अंग जीवा टगो तोई की छचमी पाखोल देस ई वाली शारे डालंग तोई बंठिन की नीलिमा हालाई कम गमनी बंठिन देस रुवांगो किन शेखी बोदी तो ई डालिंग den प्याली छंग सोदे डालिंगो den मालानी निष्द्याचु तंगेस युने दोमे अंधेरा रालातिंग अंगबेनिंग थालासी ने शेखी ठूशे दोई की छचमी पाखोल देस ई वाली शारे डालंग तोई। बहुत शुक्रिया।
बहुत अच्छा, आपने एक प्रेमिका के ऊपर बहुत अच्छी तरतीब से आपने इस रचना को सुंदरता से लिखा है। मैं फिर पुनः मुकेश जी को बुलाता हूँ मंच पर अंतिम रचना पेश करें, उसके बाद अभी समय है। शुक्रिया। मेरी कविता का शीर्षक है स्थिति। इंसान बयान नहीं करता स्थिति, वास्तविकता को बंद रख खोखलेपन के सहारे गुजरता, उड़ता पंछी बनता हर वक्त, फिर वही धुंध आगाज, फिर शरद निपटता हमेशा, फिर वही शरद ऋतु लगे जैसे परीक्षा की घड़ी। जो कल था वैसी स्थिति में आज आईने के रूप में दिखता। एक है तलाश, अगर समय हो तो छोटी सी है। बंद कमरे में अमावस्या जैसी आधी रात, कब मिलेगी निजात, निमग्न करता तलाश, उठता एक के बाद एक शब्दों के फेर में फंसता, और होता सूर्योदय, फिर करता सुख का अनुभव। धन्यवाद। बहुत अच्छा। मैं अभी जैसी शुरुआत की थी वैसे अंतिम करेंगे केदार जी से, लेकिन छोटी सी रचना लेकर आता हूं मैं। जिंदगी एक सफर है। हाँ, आज आप लोगों ने एक अच्छा किन्नौर से मैसेज दिया, आप अपनी रचनाओं के द्वारा, गीत के द्वारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हिमाचल कला संस्कृति अकादमी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। किन्नौर के एक मौका दिया, मैंने बहुत मेहनत करके मतलब आग्रह करके, ये रिक्वेस्ट करके ये मैंने मांगा था, वो मुझे मिला समय। आगे भी मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि किन्नौर से जोड़ने के लिए मुझे दोबारा दिया जाए, ताकि मैं किन्नौर के प्रतिभागी को जितने भी है मैं उनको इस मंच पर ला सकूं। जाते जाते जिंदगी एक सफर, एक मेरी रचना है। जिंदगी एक सफर है जो सिखाती है हमें हर पल हर दिन। जिंदगी एक सफर है जो सिखाती है हमें हर पल हर दिन। सीखना ही जिंदगी है। हाँ, सीखना ही जिंदगी है। रोज सीखते रहो कुछ ना कुछ, रोज सीखते रहो कुछ ना कुछ, वक्त में यही सीख काम आए। हर राह सिखाता है जिंदगी, हर राह सिखाता है जिंदगी। किनारे सिखाते हैं, मंजिल की राह दिखाते हैं। जिंदगी एक सफर है। हाँ, जिंदगी एक सफर है। सीखो अपनों से बड़ों से। हाँ, सीखो अपनों से बड़ों से, छोटों से, दोस्तों से, दुश्मनों से। सीखो वक्त से, वक्त की नजाकत से, अंतिम श्वास तक सीखना ही तो है। दर्द सीखो, दवा सीखो, मुश्किलों से सामना करना सीखो, दर्द में मुस्कुराना सीखो। बस सीखते रहो, सिखाते रहो। यही दुनिया की रीत है, यही दुनिया की रीत है। सीखोगे यहाँ उसकी जीत है, सिखाती है तो सिखाओ, और सीखते और सिखाते रहो। मैं पुनः आदरणीय केदार जी को इस आज के जो है इस कार्यक्रम को गानों के साथ जो है अलविदा के लिए ली जाए। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक पारंपरिक गाना ही मैं आप सबको सुनाना चाहूंगा। दो शोना शोना बेले माया पनचोरू टिरिचो न तेरे पाया, पनचोरू टिचोरी न तेरे पाया, पनचोरू टिचो न तेरे पाया, युली ठंगा मोगोतीली बालोले, पनचोरू टिचो न तेरे पाया, युली ठंगा मोगोती बालुलेना, युली ठंगा मोगोतीली बालुले, युली ठंगा मोगोती बालुलेनाली, इबेना डोली शालीलाना, इबेना डोली शालीला। थैंक यू सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल समय भी होता अब हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का मैं पुनः दोबारा से आदरणीय डॉक्टर करम सिंह जी और आदरणीय संपादन महोदय श्री हितेंद्र शर्मा जी, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आप सब भी जो है इतने
अच्छे जो आज का प्रोग्राम करवाया किया और इतना अच्छे से तरतीब से किन्नौर को आगाज करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर कभी हम मिलेंगे, दोबारा जरूर मिलेंगे इसी आगाज के साथ, इसी अंतिम के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। मैं राम भगत नेगी, किन्नौर। धन्यवाद। लीव लीजिए।